दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। जो कि हिसार में लाठीचार्ज हुआ था, हम पहुंचे हैं सैंथली गांव में। करमजीत सैंथली है जो गहरी चोटें आई थी, हम आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। जैसे हिसार में लाठीचार्ज हुआ था, हाँ जी। जो आप बीती है वो बताओ। हिसार के अंदर तो जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, ये एक तरफ से पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार की पूरी तरह से एक बनी बनाई चाल थी ये, कि किसानों ने आज विरोध करने आना है तो हर हालत के अंदर किसानों को मारना होगा। इन्होंने हर करो या मरो का जो इन्होंने पहले ही कह रखा था, तो इसके चलते हुए कहीं भी बैरिकेड नहीं लगा हुआ था। हम सुराले मोड़ से लेके तो हिसार तक अंदर तक कहीं बैरिकेड नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था भी किसानों को रोक सके। अगर कहीं पहले जींद में धनखड़ ने आना, दुष्यंत ने आना था, तो जांच से लेके तो जींद तक कम से कम 9 बैरिकेड थे। लेकिन यहाँ पर एक मुख्यमंत्री ने आना था तो कहीं भी बैरिकेड नहीं लगाया गया। ये एक सोची समझी चाल थी और किसानों को चोट पहुंचाने की, किसानों को दबाने की। पर किसान तो फिर भी नहीं दबे हैं। किसान तो जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा आंदोलन तेज होता रहेगा। हर तरफ से पुलिस ने किसानों को एक शहर के अंदर भीड़ी गलियों के अंदर एक तरफ से अंदर जाने दिया। वो 2 या 3 गली थी मुश्किल से, जिसके अंदर 15-15 गाड़ी जाती रही और पुलिस अपना कंट्रोल करती रही उनके ऊपर, उनको घेरती रही। जब पूरा पुलिस प्रशासन चारों तरफ से किसानों को घेर के, उन्होंने किसी के साथ कुछ बात नहीं की। किसानों ने सिर्फ अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था, काले झंडे दिखाने थे। लेकिन पुलिस को पता था मुख्यमंत्री वहां से चले गए हैं, उसके बावजूद भी किसानों के ऊपर लाठियां चलाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्लास्टिक की गोलियां चलाएगी। यहाँ तक कि महिला पुलिस और कुछ पुलिस वालों ने ईंटें भी चलाई हैं, जिससे बहुत से जैसे लोगों को चोट आई है। जैसे पुलिस प्रशासन ने ये आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो बहुत ही निंदनीय है इस घटना के बारे में, क्योंकि किसान अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं इस हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार से। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। तो किसान सिर्फ उस हरियाणा की इस तानाशाही सरकार है, जो इसके जो वजीर है, मुख्यमंत्री है, उसका विरोध करने गए थे। और किसानों को कोई इतना शौक नहीं था कि वहाँ से घरों से उठकर जाकर वहाँ पर लाठियाँ खाने का। उसका विरोध करने गए थे और पुलिस प्रशासन ने ज़्यादा सख्ती दिखाई। एक तरह से पूरा जलियांवाला बाग बना के वहाँ पे चारों तरफ से कवर करके पुलिस ने फिर किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई हैं और किसानों को दबाने की कोशिश करी है। बहुत से किसानों को चोटें आई हैं, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है, ट्रैक्टरों को, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। और जहाँ तक सवाल है औरतों का, मातृशक्ति का, उनको भी लाठियाँ बरसाई गई हैं, उनको ऊपर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये पूरी तरह से एक प्लानिंग थी पुलिस की, और हरियाणा सरकार के साथ मिलीभगत होने के कारण किसानों को इतना कुछ झेलना पड़ा है। और जैसे ये कह रहे हैं कि वो लाठियां दरवा ली थी, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया है। हाँ, वो मैं सबसे आगे था वहाँ पे। जितने भी पुलिस वाले थे वो सब एसएचओ एएसआई थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा भी हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री चले गए हैं। आप अपनी जो भी हथियार है आपके पास, लाठियाँ हैं, ईंट हैं, वो आप रख दो। तो हमने खुद सभी सामान वहाँ पे झाड़ियों में फेंक दिया। बस 2 मिनट के बाद सबने अपना अपना हथियार, डंडे, जो कुछ भी फेंका है, उसके बाद पुलिस ने उसी टाइम, कम से कम एक टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 10 आंसू गैस के गोले आते थे। कोई सिर के ऊपर से, कोई पाँव के बीच में से। 6 गाड़ी फेंकती थी, 4 पुलिस वाले थे। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध लाठियां बरसाई हैं, ईंट पत्थर हर चीज़ उन्होंने, पुलिस ने जितना भी अपना जोर लगाया है किसानों को दबाने का। बहुत से किसानों को चोटें आई हैं, बहुत से किसान घायल हुए हैं। अगर आगे ऐसी कोई स्थिति होती है, अगर ऐसे चलता रहा तो आगे, तो आप क्या कहोगे? आगे पूरा इंतजाम करके चलेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे हम। आगे क्या लेके जाओगे? आगे तो डंडे लेके तो जाएंगे। डंडे तो अब की बार भी लेके गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि जो ये पुलिस हाथ जोड़ रही है, इसके पीछे पुलिस की कोई चाल है। जैसे मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, भाई को गुम चोटें आई थी, जैसे कैमरामैन जूम करके दिखाई। इतनी तो ज़्यादा चोटें, ये तो छोटी मोटी चोटें हैं। इसमें आरएसएस और बीजेपी के गुंडे भी मिले हुए थे। एक दो पुलिस वाले हमें मिले भी बाद में, वो अपने से जाट बरादरी से थे, कुछ और भी थे। उन्होंने कहा भी हम लाठियां नहीं चलाई हैं। कई पुलिस वाले ऐसे भी थे जिनके बैच नंबर नहीं थे, कुछ नहीं था। वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, जिन्होंने सिर्फ उस दिन ये ठान रखा था अभी आज किसानों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, इनको चोट पहुंचा के जाना है। ये जैसे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी? ना भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आइए हम कंवरजीत है जो सैंतली से, उसके फादर से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ, आप जैसे ये आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? कोई बात नहीं, आगे जाएंगे तो आगे भी चलेगा। अच्छा जी।
हाँ, कोई डरने वाली होना बात चाहिए चाहिए तो तो किसानों को आज ही माफ़ कर दे तो किसान बेचारे घर आ जाएंगे। किसान तो मजदूर आदमी है। किसान को वो वहाँ कोई अपने ऐश आराम के लिए तो नहीं बैठा, भूखा प्यासा बैठा है। आंधी तूफान बरसात आती है तो बुरा हाल है। वो तो सरकार पे है। जब सरकार इन पे किसानों का हक दे तो आज दे दो, कल को किसान आ जाएंगे वापस। किसानों ने वहाँ बैठ के क्या करना है? तो बाकी जो किसानों को इतना तंग करेगी सरकार, तो उतना ज़्यादा सरकार को बहुत तंगी आएगी, बहुत ज़्यादा तंगी आएगी। अगर सरकार आगे ऐसे लाठीचार्ज करती है तो क्या कहोगे? ऐसे लाठीचार्ज करेगा तो फिर किसान भी हाथ उठाएगा, किसान भी उठेगा, जरूर जागेगा। अब जागरूक तो हो गया और किसान भी जागेगा, जरूर जरूर जागेगा। क्या नाम है जी आपका? हरिंदर पाल बाजवा। थैंक यू। कंवर सिंह सैंतली से, आइए हम उसकी माता से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाँ नाम जी, है जी आपका? परमजीत कौर। परमजीत कौर। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है जी और हिसार में लाठीचार्ज हुआ था, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਣੀ है, जिस तरह ही बचाई जा सके। हाँ जी, किसानों के लिए ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ, बस यही है। जैसे लाठीचार्ज हुआ था, अगर आगे भी ऐसा होता रही तो उसके बारे में? नहीं जी, ये तो बहुत निंदनीय है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, पर जो ऐसे करनगे तो फिर किसान पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए एमडी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद।